हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल टैरो डिवाइन। वेलकम है आपका चैनल में। एंड आज हम करेंगे रैंडम रीडिंग। सो पहले हम एनर्जी को थोड़ा क्लेंस कर लेते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रैंडम रीडिंग है, लेट्स सी क्या आता है आज। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, एक ऑफ कप्स। आई कैन सी कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो अभी कोई करंट रिलेशनशिप में चल रहे हैं, बट दे आर लाइक ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। मतलब इतना वर्क नहीं किया आपकी चीज़ें किसी के साथ। आपकी कम्युनिकेशन डेफिनेटली पर्सन के साथ चल रही है राइट नाउ, बट यू जस्ट वॉन्ट टू हैव अ ब्रेक, या आपको कहीं ना कहीं टॉक्सिक फील हो रहा है, या आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है पर्सन के साथ। सो यू आर गोइंग टू लाइक, कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है वो स्टेप बैक ले लेंगे यहाँ पे। एंड अभी आपकी करंटली किसी नए पर्सन से या फिर किसी से बात होनी स्टार्ट हुई है, और आपको ये फीलिंग आनी स्टार्ट हुई है कि लाइक समवन समवेयर दैट पर्सन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड यू मोर। एंड आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि वट यू एक्चुअली वॉन्ट इन लाइफ, और आप करंट रिलेशनशिप में क्या लैक कर रहे हो, या फिर क्या चीज़ें हैं जिसमें आपको फील हो रहा है कि यार मुझे ये तो अपने पार्टनर से चाहिए था, बट आई कैन सी दैट इन अदर पर्सन। तो कई तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई रिलेशनशिप आपका एंड हो सकता है जो आप करोगे। डेफिनेटली आपकी यहीं से तो बात हो रही है, या फिर कोई भी आपके क्लोज है। ज़रूरी नहीं आप अभी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, किसी के साथ मतलब हो, बट जिसके साथ अभी बात होनी स्टार्ट हुई है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे मेरे को कोई डबल डेटिंग वाली एनर्जीज आ रही हैं। डबल डेट नहीं कर रहे हो, तो अगर कर रहे हो दैट इज़ डेफिनेटली रॉन्ग, मत करो। सो चीट नहीं करना है किसी को, जस्ट हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन। ये आपको क्या क्या लैग आ रहा है, क्या क्या चेंजेस, अगर तो चेंजेस ला के रिलेशनशिप सुधारा जा सकता है तो सुधारो डेफिनेटली। क्योंकि नई चीज़ हमेशा चमकती ही अच्छी लगती है, नई चीज़ में स्पार्क होता ही होता है। टाइम के साथ पता लगता है कि नहीं ये तो उससे भी ख़राब निकली। सो ऐसा ना हो कि आपका जो अच्छा खासा रिलेशनशिप है, जो एक जस्ट एक लिटिल बिट फेस आया है, कि आप उसमें अपने आप को ऐसे लेके चल रहे हो कि नहीं आई वॉन्ट अ न्यू पर्सन, आई वॉन्ट अ न्यू पार्टनर। नहीं, उसी रिलेशनशिप में चेंज करके देखो, अगर बन रहे हैं देन इट्स ओके। इफ़ नहीं लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे जाके टॉक्सिसिटी देगा, देन लीव दैट। क्योंकि कई रिलेशनशिप में डेफिनेटली जो आई कैन सेंस एनर्जी इस टॉक्सिसिटी है। कुछ लोग तो रात रात को सो भी नहीं रहे हैं। सो यस, कहीं से न्यू प्रपोजल आ सकता है आपको। हो सकता है जिसके लिए आप फीलिंग्स रख रहे हो वो भी आपके लिए कोई फीलिंग्स रख रहा है यहाँ पे, कि लाइक कैन वी गेट इन अ रिलेशनशिप, या इनडायरेक्टली कहीं से आपको प्रपोजल आ सकता है कि नॉट अ कमिटमेंट नहीं आएगी एकदम से। अगर तो बहुत सिंगल हो तो डेफिनेटली समवन इज़ गोइंग टू एंटर योर लाइफ, और जिनका एक टॉक्सिक पास्ट रहा है, या फिर बहुत देर से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, लाइक 2-3 years, 1 year 6 month, ऐसी
टाइम से आप स्टक हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। तो ये भी है कि कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में, कमिटमेंट नहीं देगा बट रिलेशनशिप काफ़ी पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शन होगा। ओके, एक ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि एक तो आपको चीज़ कही जा रही है कि आप कोई भी रिलेशनशिप से जाने से पहले एक क्लियर कम्युनिकेशन रखें, एक क्लियर बात रखें अपनी कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ानी हैं। अगर लाइक आपको है कि डेफिनेटली आप श्योर हो टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, देन ही करना। ये ना हो कि जैसे कि कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी हैं कि कहीं आप ब्रेकअप करके सोच रहे हो नेक्स्ट पर्सन पे क्विकली शिफ्ट होने का, तो नो, हैव योर टाइम, फिक्स योर थिंग्स विद योर पार्टनर। जो चीज़ मिसिंग है, जो तो ऐसा करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए यही मैसेज है, फिक्स द थिंग्स विद योर पार्टनर। बिकॉज जो आप स्पार्क किसी और में ढूंढ रहे हो वो उनके लिए नहीं है, लाइक वो डल हो जाएगा विद टाइम। बट समवेयर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या सिंगल थे काफ़ी टाइम से, उनके लिए एक न्यू पार्टनर की एंट्री दिख रही है। बस उनके लिए ये है कि हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन। जो भी पैटर्न, टॉक्सिसिटी, बाउंड्रीज आपने क्रॉस की थी पास्ट में, दैट यू डोंट हैव टू क्रॉस नाउ। एंड एक बाउंड्री लाइन रखनी है। जो आपको वाउंड्स, ट्रॉमास मिले थे, वो आपके कहीं ना कहीं करंट रिलेशनशिप में हील हो रहे हैं जिसमें आप हो, या फिर जो न्यू पर्सन आ रहा है वो आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास आपकी हीलिंग में हेल्प करेगा, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करेगा, आपको अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करेगा, और आपकी लाइफ में ना एक मेजर सा चेंज लेके आएगा। एंड यू आर लाइक कि यार मैं कुछ चाहती थी कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए। और आई डोंट थिंक दैट कि आप एक टाइम पे ये भी सोचो कि यार ये कहीं भगवान नहीं भेजा, क्योंकि ये तो ऐसा हो गया है कि लाइक मेरी कोई प्रार्थना थी जो भगवान ने सुन ली है। कुछ लोग हैं यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि उनका करंट रिलेशनशिप इज़ लाइक वेरी मच गोइंग इन टॉक्सिसिटी। सो उनको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करके ना प्रैक्टिकल साइड भी देखो अपनी। ये ना है कि इमोशंस में आप बह रहे हो बह रहे हो बह रहे हो एंड कह रहे हो इट्स ओके, इट्स अ ह्यूमन नेचर। अगर आपको कोई ऐसे निगलेक्ट कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है कि नहीं यार इट्स माई ह्यूमन नेचर, मुझे अपनी अपनी साइड या अपने इमोशंस आपको कोई दिखा रहा है कि नहीं ये तो ऐसा है वैसा है, मुझे हर्ट हुआ, अपनी फीलिंग्स को भी प्रायोरिटाइज़ करो। यहाँ पे कोई है जो निगलेक्ट कर रहा है और सिर्फ अदर पर्सन को अंडरस्टैंड करने में लगा हुआ है, अपनी फीलिंग्स को मार के। Have a emotions, I am not saying don't be emotion, like just be emotionless, no, you have to be practical. And 2 दिन पहले एक रीडिंग आई थी, इट्स लाइक कि हीलिंग, तो कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हो, बट हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसके बाद अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लो। यस, आई एम नाउ हील्ड, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनी वन एंटर माई लाइफ, नो, अब ये मेरा सर्कल बन चुका है, मैं किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दूंगा, आई एम क्लोज इन अ सर्कल, नाउ आई एम हील्ड। नहीं, ऐसे आप ज़्यादा ट्रॉमा में चले जाओगे। बिकॉज जब आप एक टाइम पे कम्प्लीटली अलोन हो जाओगे, यू विल फील लाइक कि कुछ है जो मेरे अंदर मिसिंग है। क्योंकि ह्यूमन हो आप से अकेले नहीं रहोगे, डेफिनेटली लोगों के साथ कनेक्ट करो। ऑलवेज आई से हैव अ बाउंड्री लाइन विद द पीपल, किसी को अपना यूज़ मत करने दो, किसी के साथ अपनी बाउंड्री लाइन इतनी मत क्रॉस करो कि आपको वो हर्ट कर जाए। हैव अ बाउंड्री लाइन, जहाँ पे हर्ट हो रहा है जस्ट टेल देम डोंट डू दिस, अगर नहीं हट रहे देन स्टेप बैक।
बट अपने आप को क्लोज मत करो हीलिंग के बाद। हील हो रहे हैं बट वो हीलिंग स्टॉप हो जाएगी अगर आप क्लोज करके बैठ जाओगे, क्योंकि वो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं आपकी बॉडी से, आपकी लाइफ से। एंड डेफिनेटली जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है ना, इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर, फाइनेंसेस, हाउ टू, नॉट इन लाइक कि आप किसी पे फाइनेंशियली डिपेंड हो, नो, जस्ट लाइक कि आपको बताएगा कि कैसे आपको अपने आप पे वर्क करना है, कैसे आप करियर में आगे बढ़ सकते हो। विल बी फाइनेंशियली भी सपोर्टिव होगा, नो डाउट, बट आपको भी हेल्प करेगा हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज वेल, हाउ टू बी वर्किंग एज वेल, एंड गोइंग टू हेल्प यू लॉट। डेथ कार्ड है नीचे, कोई कार्मिक साइकिल है आपका यहाँ पे एंड हो जाएगा, या कोई एक पुराना टॉक्सिक पैटर्न ख़त्म होके एक जस्ट न्यू फेज स्टार्ट हो रही है। देखो, जब तक हम पैटर्न्स रिपीट करना नहीं बंद करते या फिर उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं लूप पे। सो मेक श्योर आप ये चीज़ ज़रूर अंडरस्टैंड करो, अपने साथ एक टाइम स्पेंड किया करो कि लिखो कि क्या पैटर्न्स थे आपने पास्ट में फेस किए हैं, क्या क्या गलतियाँ आपने की हैं। उसको फेस करने के बाद देन यू विल रियलाइज़ कि ये मैं अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में नहीं लेके जाऊंगी। और जब वो एक बाउंड्री लाइन आप समझ जाओगे ना, देन यू विल एक्चुअली एंजॉय द न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। तो वो टॉक्सिसिटी वाला साइकिल है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है उसको ख़त्म करो, अंडरस्टैंड करो कि क्या गलतियाँ हैं, उस पर वर्क करो, देखो अपने आप को जानो, देन एंटर समथिंग इन न्यू रिलेशनशिप और न्यू सिचुएशन। तो जब वो टॉक्सिसिटी रिपीट ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपका ऑटोमेटिकली एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा। तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट। बस आज के लिए इतना ही, यही रीडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके साथ वीडियो रेजोनेट की है आपकी करंट सिचुएशन के साथ, तो डेफिनेटली अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज करें कमेंट करके। थैंक यू सो मच।